तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अभी तक सैकड़ों कर्मचारियों पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए किसी को जबरन रिटायर किया है तो किसी को जेल भेजा है, लेकिन अधिकारी अपनी कारस्तानी से फिर भी बाज नहीं आते। उनकी कारगुजारियां जारी रहती हैं। आज एबीपी गंगा ऐसे ही भ्रष्टाचार की चादर में लिपटे एक विभाग और उसके अधिकारियों की कारगुजारियों को आपके सामने रखेगा। दो 2014 में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई भाजपा के इस वादे पर सवाल और बहस जमकर हुई। लेकिन इन्हीं सवालों और बहस के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ये महसूस किया कि भारत में असंगठित क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या मजदूरों का अप्रशिक्षण यानी कि हुनर का सर्टिफिकेशन है। मजदूरों को हुनरमंद बनाने के लिहाज से मोदी सरकार ने कौशल विकास की योजना को अमली जामा पहनाया, जिसकी पहचान स्किल इंडिया के तौर पर है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के लोगों को उनकी रुचि के मुताबिक ट्रेनिंग मुहैया कराकर उनके हुनर पर मुहर लगाना था। इसके लिए राज्यों और संसाधन तैयार कर उन्हें ट्रेनिंग दिलाने की जिम्मेदारी दी गई। भाजपा शासित तकरीबन सभी राज्यों में स्किल इंडिया विभाग की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा दिया जा सके, हुनरमंद बनाकर उनकी आजीविका बढ़ाई जा सके। इसके तहत कई जगह सरकारी सिस्टम की स्थापना की गई, तो कई निजी संस्थानों को सरकार की इस योजना से जोड़ दिया गया। आईटीआई जैसे प्रौद्योगिक संस्थान जो पहले से ही चल रहे थे, उन्हें इससे जोड़कर इस योजना का विस्तार किया गया और यहीं से शुरू हो गई प्रदेश में भ्रष्टाचार की कहानी। हुनरमंद बनाने वाली इन संस्थाओं को जब स्किल इंडिया से जोड़ा जाने लगा, तो फिर अधिकारियों, कर्मचारियों और इन संस्थानों को कमाई का नया जरिया भी मिल गया और अधिकारियों और निजी संस्थानों की मिली भगत से कमाई का ऐसा नेटवर्क बना दिया गया, जिसने हुनर की जरूरतों से भ्रष्टाचार के हुनरमंदों की तिजोरियों को भरने का काम किया। मजेदार यह है कि इस मामले का खुलासा होते हुए भी इसमें कोई कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इसकी जड़ें सोच से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। एबीपी गंगा को जब ऐसे ही घोटाले की जानकारी हुई, तो उसने इस मामले की तह में जाने की सोची और तह में जाने के साथ ही सारा खेल सामने आता गया और साफ होता गया कि हर किरदार का इस घोटाले में अपना वजूद है। हाँ, ये बात अलग है कि इस घोटाले के तार ऊपर तक टटोलने की कोशिश में खाली हाथ रह जाता है, यानी इस खेल में ऊपर वाले शामिल हैं, ये मान लेना भी गलत है। तो आखिर क्या चल रहा है कौशल विभाग में और कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है? क्यों इस घोटाले की जांच को लेकर भी नियत पर सवाल उठ रहे हैं? इन सब बातों का खुलासा हम अपनी अगली रिपोर्ट में करने जा रहे हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। क्या है ये सारा मामला, इसका परिचय आपने हमारी इस रिपोर्ट में लिया। अब आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह ये पूरा घोटाला हुआ, इस पूरे घोटाले का खेल हुआ और अधिकारियों ने कैसे कौशल विकास योजना को अपने विकास का जरिया बना लिया है और इसके जरिए अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि विकास के इस फलसफे की खबर लगने के बावजूद जिम्मेदार लोग इसे लेकर एक्शन लेने के मूड में नहीं, क्योंकि जिस अधिकारी पर आरोप है उसी अधिकारी को जांच का जिम्मा थमाकर खाना पूर्ति की जा रही है। क्या ये फेयर इंक्वायरी है? क्या फेयर इंक्वायरी ऐसे हो सकती है कि जिस अधिकारी पर आरोप हो उसी अधिकारी को जांच का जिम्मा थमा दिया जाए? क्या ऐसा अधिकारी जांच कर सकता है, कॉम्पिटेंट है? क्या इसमें सफाई बरती जाएगी? हैरान करने वाली बात यह है कि विकास के इस फलसफे की खबर लगने के बावजूद जिम्मेदार लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे, एक्शन लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। और तो और
उस अधिकारी को जांच सौंप दी जो अधिकारी आरोपी है, जिस अधिकारी पर आरोप है कि यह फर्जीवाड़ा उसी की देखरेख में, उसी के नीचे हुआ है। हकीकत देखिए। बेरोजगारों के सपनों से खेल रहे भ्रष्टाचारी। अपनी जेबें भरने के लिए फर्जीवाड़े की राह। मुख्यमंत्री के सपनों को पलीता लगाने की मुहिम। आईटीआई में चल रहे खेल ने कौशल विकास की उड़ाई धज्जियां। किसकी शह पर चल रहा कौशल विकास में भ्रष्टाचार का खेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी उम्मीदों और सपनों को सहेजकर कौशल विकास के जरिए युवाओं को रोजगार और हुनर मुहैया कराने की मुहिम शुरू की थी। लेकिन पीएम मोदी की यह मुहिम भी दूसरी सरकारी योजनाओं की तर्ज पर ही अधिकारियों की जेबें भरने का जरिया बन गई। अधिकारी इसके बहाने भी मलाई काटने में जुट गए, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, बावजूद इसके अधिकारी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे। अधिकारियों कर्मचारियों पर लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद भ्रष्टाचार को लेकर कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही है। सवाल यही है कि आखिर क्यों और कैसे ये नेक्सस टूट नहीं पा रहा। मुख्यमंत्री की लाख कोशिशों के बावजूद सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा, या फिर अधिकारियों और कर्मचारियों में इसे लेकर खौफ ही नहीं। आज हम कौशल विभाग में पनप रहे ऐसे ही भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि हुनर के नाम पर कैसे फर्जीवाड़े के हुनरमंद लोगों ने इस योजना को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। खास बात यह है कि इस योजना की शिकायत के बावजूद जांच के नाम पर जो किया जा रहा वो अपने आप में ही नेक्सस पर से पर्दा उठाने के लिए काफी है। तो क्या है पूरा मामला और ये काम कैसे हो रहा है, ये सब आपको बताएंगे। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। तो वादे के मुताबिक अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह ये पूरे घोटाले का खेल हुआ और अधिकारियों ने कैसे कौशल विकास योजना को अपने विकास का जरिया बना लिया है और इसके जरिए अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि विकास के इस फलसफे की खबर लगने के बावजूद जिम्मेदार लोग इसको लेकर एक्शन लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिस अधिकारी पर आरोप है उसी अधिकारी को जांच का जिम्मा थमाकर खानापूर्ति की जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अफसरों ने बताया धता। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्किल इंडिया में खुला भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम के सख्त एक्शन को कौशल विकास के अफसरों की खुली चुनौती। हुनर के नाम पर सरकारी खजाने को खोखला करने में जुटे कौशल विकास के अधिकारी। भाजपा विधायक की चिट्ठी और कार्रवाई की मांग भी बेअसर। उत्तर प्रदेश का कौशल विकास मिशन विभाग वैसे तो छात्रों को कौशल देकर ट्रेंड करके उन्हें रोजगार के साधन मुहैया कराने के लिए बनाया गया, लेकिन यहाँ पर अफसर भी कौशल दिखाने से बाज नहीं आते। हमेशा ये विभाग सुर्खियों में रहता है और अब कौशल विकास मिशन विभाग का जो प्रशिक्षण और सेवा योजन डिपार्टमेंट है उसमें जो अपर निदेशक हैं उनकी कारस्तानी को लेकर जब एक विधायक ने चिट्ठी लिखी है शासन को, उसके बाद से हंगामा जो है वो मचा हुआ है, क्योंकि उसमें काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस तरह की ये चिट्ठी और साफ तौर पर लिखा है
कि ITI कॉलेज खोलने के लिए फर्जी बैंक गारंटी जमा कराई जा रही है और इसमें जो अपर निदेशक हैं सेवा योजन से जुड़े हुए, उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं। जब ये चिट्ठी विधायक ने लिखी तब जो विभाग की अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने इस पूरे मामले में जांच बिठाई है, लेकिन ये करोड़ों का भ्रष्टाचार है, करोड़ों का घोटाला है और इस घोटाले की एक एक परत एबीपी गंगा अपने दर्शकों के सामने रखेगा, बताएगा कि कैसे ये पूरा जो घोटाला है, कैसे सरकार को राजस्व का चूना लगाया गया और कैसे इस चिट्ठी से मचा हुआ है विभाग में और शासन में हंगामा। तो क्या उत्तर प्रदेश के अफसरों में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम का कोई खौफ नहीं है? बेलगाम अफसरों के लिए विभाग, योजना और मुख्यमंत्री की मंशा मायने नहीं रखती है? ये सवाल इसलिए कि एक चिट्ठी है जिससे यूपी के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। चिट्ठी लिखने वाली शख्सियत भाजपा विधायक है, लिखी भी मुख्य सचिव को गई, जिसमें कौशल विकास विभाग में घोटाले का कच्चा चिट्ठा है। इसके साथ ही विधायक ने इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की है। चिट्ठी तो ठीक है, अब सवाल उठता है कि घोटाले की इस परत का खुलासा कैसे हुआ। असल में अगस्त महीने में गोरखपुर के रिटायर्ड इंस्पेक्टर श्रीनिवास पांडे, जो कि सीबीआई में रह चुके हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर प्राइवेट ITI के लिए फर्जी बैंक गारंटी जमा कराने की शिकायत की। इसकी जांच का फैसला किया गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिस अफसर पर आरोप था उसी को जांच सौंप दी गई। एक बार फिर इसकी शिकायत अपर मुख्य सचिव S राधा चौहान से की गई। हमारे एक बहुत निकट संबंधी हैं, वो ITI खोलना चाहते थे। हमारे पास आए सलाह लेने के लिए, तो मैं कहा कि लखनऊ चल के इसके बारे में वहीं ऑफिस से पता कर लें। हम लोग वहां पर गए और नीरज कुमार साहब से मिले। अपना मैंने परिचय दिया और मैंने ये भी बताया कि हमारे रिश्तेदार हैं, ये ITI खोलना चाहते हैं, लेकिन उनका व्यवहार मुझे बड़ा कड़वा सा लगा और अच्छा व्यवहार नहीं किए, इसलिए हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद एक बाबू से मिले। बाबू ने कहा कि आप उधर क्यों गए, पहले यहाँ आए होते हमारे पास तो मैं ये सब कुछ करवा देता। असल में 4 टन लेने होते हैं, जिसमें 12 यूनिट्स होती है। इसका पूरा पैसा 6 लाख रुपए हुए। तो बोले कि अगर आप चाहें तो ये कम में भी हो सकता है, मैं नीरज कुमार से बात करके ये कम करवा सकता हूं। इसके बाद मैं वापस आ गया और मैं सोच लिया कि ये भ्रष्टाचार है और इसमें एक्शन होना चाहिए, इसलिए मैंने ये कंप्लेंट किया। श्रीनिवास पांडे के बाद इस मामले में विधायक कमलेश शुक्ला ने भी चिट्ठी मुख्य सचिव को लिख दी। दोनों ने निदेशक प्रशिक्षण और सेवा योजन नीरज कुमार पर आरोप लगाया है। अब आपको बताते हैं कि घोटाला कैसे हुआ। प्रदेश में जहां सरकारी 305 ITI चल रहे हैं, तो प्राइवेट ITI की संख्या 2960 से ज्यादा है। प्राइवेट ITI एक ट्रेड लेने के लिए 50,000 की बैंक गारंटी जमा करानी होती है, जिसमें 4 ट्रेड अनिवार्य है। एक ट्रेड की 2 यूनिट खोली जा सकती है। ऐसे में सरकार के पास 4 लाख रुपए की गारंटी जमा होती है। यही अधिकारियों ने खेल कर दिया और अपनी कमाई का रास्ता ढूंढ लिया। चिट्ठी में किए गए दावे के मुताबिक बैंक गारंटी से जुड़े कागज प्राइवेट संस्थान को दे दिए गए, जिससे फर्जी गारंटी पेपर तैयार कर दिए गए। चूंकि जांच भी विभाग के अधिकारियों को ही करनी है, लिहाजा पास करने के बदले में अपनी जेब गरम कर सरकारी खजाने को चूना लगाने में इन अधिकारियों ने कोताही नहीं बरती। हमने इस मामले में अपर मुख्य सचिव राधा एस चौहान का पक्ष जानना चाहा, लेकिन वो दफ्तर में नहीं मिली। उनके स्टाफ ने बताया कि वो छुट्टी पर है। इसके बाद इस मामले में जांच करने वाले विशेष सचिव के दफ्तर भी एबीपी गंगा की टीम पहुंची, लेकिन यहां भी पता चला कि अधिकारी लखनऊ से बाहर है। हालांकि यहां दफ्तर में कुछ वक्त गुजारने की हमने सोची। विभाग के दूसरे ज्वाइंट डायरेक्टर से मिलने का हमारा फैसला घोटाले से जुड़ी नई जानकारियां हमारे सामने लाया।
विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने हमारे खुफिया कैमरे पर ये बात खुद स्वीकार की कि कैसे विभाग में फर्जी बैंक गारंटी का खेल चल रहा है और कैसे अधिकारी इसमें शामिल हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा जरूर किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि करीब 25% बैंक गारंटी गड़बड़ है। इस जानकारी के बाद हमने अफसर के दफ्तर का रुख किया। हालांकि वो भी किसी मीटिंग में शिरकत करने निकले थे, सो मिले नहीं। हालांकि इस मामले में जिम्मेदार मंत्री पूरी तरह से अनजान है। उन्होंने ये माना है कि मामला गंभीर है, जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। अभी आप ही के माध्यम से जानकारी मुझे मिली है कि माननीय विधायक कमलेश जी का ये पत्र मेरे हाथ में है, लेकिन ये उन्होंने मुझे संबोधित नहीं किया। अगर हमको संबोधित करते हो तो जल्दी इसकी जानकारी मिलती। इसकी मैं दिखाता हूँ, अगर ये तथ्य सही पाया जाएगा इसमें क्या। अच्छा, त्याग पत्र में क्या लिखा है? लिखा है उनको तथ्य तो लगाया नहीं। उन्होंने शिकायत की तो वो फर्जी बैंक ड्राफ्ट लगा है, ना बैंक ड्राफ्ट साथ में लगाया है, ना शिकायतकर्ता का कोई पत्र साथ में लगाया है। कोई तथ्य इसके अंदर होता तो जांच करना आसान होता। तो कमलेश जी से बातचीत करके इसका निष्पादन। हालांकि इसे लेकर विपक्ष अब सवाल उठाने में पीछे नहीं है, बल्कि वो तो पुराने घोटालों का भी हिसाब गिना रहा है। साथ ही सत्र में ये मामला उठाने के लिए भी कह रहा है। ये सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। 10-12 घोटाले 3 साल में ही हो गए। जीपीएफ घोटाला, बीज घोटाला, कृषि घोटाला, पशुपालन घोटाला, होमगार्ड घोटाला, कौन घोटाला, एलडीए घोटाला उजागर हुए। आप लोगों ने भी चैनल में भी चलाया, अखबार ने भी लिखा। 1-2 लोगों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है केवल दिखलाने के लिए। सबसे बड़ा जो शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें कापियों में हेर फेर किया गया और हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। हाई कोर्ट ने कापी मंगवाया, सुधरवाया, उसके बाद कापियों को फूंक दिया गया। जो परीक्षा नहीं दिया, जो पास नहीं हुआ, उसको नौकरी का खुद सर्टिफिकेट दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का हथकंडा तो मुख्यमंत्री जी ने ही अपनाया। तो ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, घोटालेबाजों की सरकार है। सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर पॉलिसी बिल्कुल साफ है। सरकार ऐसे किसी भी दोषी को बख्शने के मूड में नहीं है। अब विभाग के मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो अब इंतजार उस कार्रवाई का ही रहेगा। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव, मुजफ्फरनगर से अभिषेक बेनीवाल के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।